Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum KG class. Welcome back to the last lesson of GK. So dear teachers, thank you very much. It was a fun journey. पूरा साल हमने बच्चों के साथ इतने मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ की, उन एक्टिविटीज़ को अपने अल्फाज में बयान करना भी सिखाया, उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग पे भी हमने वर्किंग की, उनको हमने एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाने की कोशिश की है कि उनको अपने हाथों की सलाहियतों का, अपनी सोच की सलाहियतों का अंदाज़ा हो सके और फिर उनके पास इतने अल्फाज हों, इतने जुमलों का ज़ख़ीरा हो कि बहुत इजीली वो बोल सकें। क्योंकि अब ग्रेड 1 में जब ये जाएंगे तो जो ये बोलना आपसे सीख रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे लिख के भी तो दिखाना है ना। तो हमने हर बच्चे को कोशिश की है कि केजी के एंड तक आते आते कम से कम वो अपने इंडिपेंडेंटली 3 सेंटेंस तो ज़रूर लिख सके। जैसे कि दिस इज़ अ बॉय, आई लाइक हिम, ही इज़ माई फ्रेंड, या आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई लाइक ब्लू कलर, दिस इज़ माई स्कूल। अगर बच्चे इसी तरह के छोटे छोटे से 2-3 सेंटेंसेस लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो 3 सालों की इनके साथ एफर्ट थी वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि अब ग्रेड 1 में आप इनको तसल्ली से भेज सकते हैं। और ग्रेड 1 की टीचर को इनको आवाज़ों से, अल्फ़ाबेट से और इन सब चीज़ों से जो है दोबारा से गुजारने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी केपेबल ऑफ राइटिंग 2 to 3 सेंटेंसेस ऑफ देयर ओन। सो ऐसे बच्चे भी टीचर्स आपके पास होंगे जो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। दैट वुड बी वंडरफुल। याद रखिए, बच्चे जो खुद से बोल के लिखते हैं वो उनकी लर्निंग होती है। अगर आप उनको बोर्ड पे लिख के दे रहे हैं कि इसको कॉपी कर लो, दैट इज़ नॉट देयर लर्निंग, दैट इज़ जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम द बोर्ड। सो आप जितना ज़्यादा इनको मौका देंगे लिखाई का, उसमें डेफिनेटली मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन मिस्टेक्स आर ऑलवेज आवर फ्रेंड्स, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम इस किताब को जो है रैप अप करेंगे, इट इज़ अबाउट अ पेपर बोल एक्टिविटी। तो जनाब बच्चों, आज आपने अपनी लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ अपने जो इंस्ट्रक्शंस आपको आज दी जाएंगी उनको यूटिलाइज करके अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके पेपर बॉल एक्टिविटी करनी है। तो आइए देखते हैं कि आज जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारा की लर्निंग एरिया क्या है। द की लर्निंग एरिया इज फ्रॉम द क्रिएटिव आर्ट्स and it says feel comfortable and enjoy engaging with clay, paper mache and other available modeling material like Play-Doh or slime. So teachers, चूंकि slime is quite slimy, I don't like slime that much because उससे बहुत सारे germs जो हैं वो बच्चों के हाथों पे लग जाते हैं, and doing an activity with a slime is just a waste of time on my part. उससे कुछ खास शेप तो चीज़ बनती नहीं है, लेकिन आप उनको ये slime का मटीरियल देना ज़रूर है when they want to play, but for study purpose आज हम इनको पेपर मैशे बनाना सिखा रहे हैं। हाउ टू यूज पेपर मैशे। पेपर मैशे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इट्स अ टेक्निक, एक आर्ट की टेक्निक है जो आज हम इनको थोड़ी थोड़ी सिखाएंगे। प्रैक्टिस के लिए किताब में भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और स्टेप बाय स्टेप इस पीपीटी में भी मटेरियल मौजूद है। सो मटेरियल आपको चाहिए ओल्ड न्यूज़पेपर, या आप टिश्यू भी ले सकते हैं इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, वाटर, ग्लू एंड सम पेंट्स। सो टीचर्स, आपने बच्चों से कहना है कि न्यूज़पेपर के या टिश्यू पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं वो अपने हाथों से खुद ही फाड़ें, क्योंकि उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए आपने बच्चों को सारा टाइम सुपरवाइज भी करना है और एक्टिविटी साथ साथ खुद भी परफॉर्म करके दिखानी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज tear pieces of newspaper in a bowl, just like this. Step 2, mix it with water and soak, then let it dry a little bit. यानी सारा पानी जब अखबार चूस जाएगी तो वो it will become like a mesh. उसके बाद टीचर्स आपने इसमें ग्लू ऐड करनी है इस मैश के अंदर और उसको बिल्कुल आपने उंगलियों के साथ गूंदना है। इसी तरह ही बच्चे भी उसको प्रिपेयर करेंगे अपनी bowl में। Then use this mixture and mold it into any shape or as given on the page to make a bowl. किसी भी शेप की कोई भी चीज़ बच्चे बना सकते हैं, लेकिन चूंकि एक्टिविटी पेपर बोल की है तो बच्चों से कहें कि वो उस मैश को जो है वो एक बोल की शक्ल में बनाने की कोशिश करें। यकीनन टेढ़ा मेढ़ा होगा, हो सकता है कुछ बच्चे बोल ना बना सकें, प्लेट बना लें, लेट इट बी। जो भी चीज़ वो बना सके उन्होंने इस चीज़ को खुद हैंडल करना है और खुद तैयार करना है और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देना है। जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको अपनी पसंद के मुताबिक पेंट कर लें। अगर बच्चे अपने लिए
پلیٹ بنا رہے ہیں تو اس کو لنچ ٹائم کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اگر پیپر بول بنا رہے ہیں تو اس کو بھی وہ کسی سنیک ٹائم میں کسی ایکٹیویٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو چلیے بچوں, آج آپ نے پیپر میشے ایک آرٹ ٹیکنیک ہے وہ سیکھی ہے, اس سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. پیپر بال ڈی ٹیچرز چونکہ ایک ایزی آبجیکٹ ہے, بیسک جو انسٹرکشنز ہیں ہاتھوں کو موو کرنے کی, فنگرز کی پریکٹس کی, وہ ریکوائرڈ ہے ہمیں, اور یہی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا کے جی کے بعد گریڈ 1 میں جانے کے لیے کیا ان کے ہاتھ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈفرنٹ ٹاسک کو کرنے کے لیے اسٹرانگ انف ہو گئے ہیں, اور یہ انسٹرکشنز جو خاص طور پہ آپ ان کو دے رہی ہیں کیا ان کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں, کیونکہ جب آپ انہیں کر کے دے رہی ہیں they are observing you and then they will be doing as you are asking them to do. So please teachers, اس ایکٹیویٹی کو پہلے تھوڑا سا خود پرفارم کر کے ان کو دکھائیں کہ how to tear and then how to mix it in glue and water and then give them the time to make their own paper mache. So آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا feel comfortable and enjoy engaging with clay, paper mache and other available molding material, for example Play-Doh and slime. So study کے لیے آج ہم نے پیپر میشے بنا کے اس کی پریکٹس کی ہے, and then you can continue with more ideas of making more objects with paper mache, and this is very easy. بچے یہ کام گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. So there is a worksheet in the description box for paper mache activity. If you teachers feel like, you can give it to the students, اور آپ کوئی اور ایکٹیویٹی اس کے مطابق, اس ایکٹیویٹی کے مطابق ان کو دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. This is totally up to you. Thank you very much for being with me. See you next time. Take care.